हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडग्रून में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स में 60 डेज में कैसे तैयारी करें। सब कुछ बताऊंगी, वही बुक्स फॉलो करना, इससे आपका क्रैक हो जाएगा और टॉप आपके मार्क्स आएंगे। इतना कुछ अपना नहीं पढ़ना, जो बता रही हूँ पढ़ लीजिए, आपको क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमें जैसे ये चल रहा है, बहुत अफवाहें हो रही है कि 2 महीने से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, जब भी एग्ज़ाम हो हमने अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी रखनी है, हमने बेस्ट तैयारी करना है, अपना 100% देना है और क्रैक करना है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने 60 डेज़ कर लिया। 60 डेज़ में बहुत कम चांसेस हैं, बात ज़्यादा है तो कम चांसेस है। देख लेते हैं 60 डेज़ में कैसे तैयारी करें यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। सारी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखें इकोनॉमिक्स पीजीटी क्या है। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। 60 डेज में कैसे करें। तो सबसे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगी कि जो यूपी पीजीटी एग्जाम्स आता है वो फैक्ट बेस पे आता है। तो अपने कंसेप्ट, इकोनॉमिक के सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अपना पूरा सिलेबस, जो सिलेबस मेंशन है उसमें क्या करें, पूरा सिलेबस कवर करें। ज़्यादा पढ़ना है उसके बाद देख लेंगे। और ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आपके, किसने क्या बोला, किसने क्या दिया, सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। मीन्स कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स ये मतलब नहीं कि बुक पे बुक बनाए जा रहे हैं। वो चीज़ लिखिए जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करे और आप भूल सकते हैं, तो उसको सेल्फ नोट्स मतलब थोड़े थोड़े चीज़ लिख लीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में पूरी बुक्स पढ़ने नहीं पड़ेंगे। उसको पढ़िए, एग्जाम देके जाइए। सबसे जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पीजीटी इकोनॉमिक्स पूछते हैं वो फैक्ट बेस्ड पूछते हैं। फैक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, किसने क्या, कौन सा इकोनॉमिक्स, किसने थ्योरी, क्या थ्योरी दिया, कब आई, 5 ईयर प्लान क्या आया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें कौन सा मॉडल हुआ, सब कुछ आपको आना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि हमें एग्जामिनर का व्यू पॉइंट पता हो जाए, वो कहाँ से क्या पूछता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर मॉक टेस्ट लीजिए। ये सब फॉलो करेंगे तो क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं मार्क्स जो होगा 251 एमसीक्यूज आते हैं। ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स होगा, 425 मार्क्स और 2 आवर्स मिलेंगे। ये रिटर्न का है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट। फिर देखते हैं, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कॉपडर ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन सब आती हैं। फिर आ जाती है मोनोपली, ओलिगोपोली, सारी मार्केट्स, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेंट, क्वाजी रेंट, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने कब कब रेंट दिया, प्रॉफिट के कितनी थ्योरी है, किसका इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मल्टीप्लायर हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, थॉटरे, हयाक, हिक्स क्या क्या बोला उसने, किस चीज़ का वेरिएबल का यूज़ किया अपने मॉडल में, आपको होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस में देखेंगे कि बजट, फिजिकल फाइनेंशियल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेफिसिट है तो कौन कौन से डेफिसिट है, तो कब क्या गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, सारे आपको आने चाहिए। पब्लिक डेट में जैसे कि पब्लिक डेट, टैक्स बर्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डेट हो गया, कैसे कौन कौन से मैथड है जो गवर्नमेंट रिडम कर सकती है, ये सब आपको आने चाहिए। मैथड्स पूछ लेते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक, कौन कौन से बैंक है, कब कब आई, क्या 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 उसकी फंक्शंस हैं। अगर सेंट्रल बैंक है तो कब कब आई, उसके चेयरमैन कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करती हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक, आपको होने चाहिए। इंटरनेशनल में थ्योरीज आ जाती हैं, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, उसके बाद हेक्सरोलियन की थ्योरी आई। हेक्सरोलियन को किसने क्रिटिसाइज किया, एडम स्मिथ ने क्या अजम्पशंस दी, आपको सब होना चाहिए। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आपका जितने सारे हमारे इंटरनेशनल बैंक हो गए,
IMFI कितने मेंबर है, चेयरमैन कौन है, कब बना, पहले कितने मेंबर थे, अब कितने मेंबर हैं, IBRD इंडिया में क्या फंक्शन है, कम ही पूछते हैं वैसे वो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी, जैसे कि रिकार्डो एडम स्मिथ, यहाँ पे हैरल्ड डॉमर है, और इसमें आप एजम्पशंस जरूर करिएगा, एजम्पशन बहुत है। न्यू इंडस्ट्री एंड पॉलिसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी, एलिमेंट्री मीन मीडियम मोड वगैरह तो आपको आना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन से क्वेश्चन। बहुत बेस्ट स्लाइड है, आपको कौन से बुक्स पढ़ने हैं। HL आहूजा क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस कवर हैं और इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज से बताया गया, तो आप अच्छे से इंटरनेशनल मतलब फॉरेन ऑथर के भी बुक्स हैं, कुछ चाइनीज मैनक्यू, बट अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो आपके डिफ़िकल्ट थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मैं सबको लेके चलती हूँ एज ए टीचर, तो मैं रिकमेंड करूँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का HL आहूजा, बहुत सिंपल सारे कवर है सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स HL आहूजा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए झिंगन मैं रिकमेंड करूँगी, स्टैटिस्टिक के लिए SP गुप्ता, सब कुछ कवर है इसमें। इंडियन इकोनॉमी में रिकमेंड करूँगी प्रतियोगिता देवबंद, सारे करेंट अफेयर्स हैं, इसमें को पढ़ लीजिए। पब्लिक फाइनेंस को लेके बेस्ट बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बच्चों 2 महीने लेके चलते हैं, अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी दीजिए, अपना अच्छे से तैयारी करिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन पढ़ा नहीं, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़रूर होगा आपका। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना बेस्ट दीजिए, जो रिजल्ट होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, तो अपना बेस्ट दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।